जय हिंद दोस्तों, मैं विवेक कॉम्पिटिटिव क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम लोग साइंस में टॉप एमसीक्यू प्रश्नों को डिस्कस कर रहे थे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग इसमें 11 से लेकर 22 तक के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है, अत्यधिक शराब से रक्तचाप बढ़ जाता है। बोल रहा है कौन चीज़ का अत्यधिक शराब होता है, मतलब कौन चीज़ अत्यधिक मात्रा में निकलता है जिससे बीपी यानी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो देखिए, अगर थायरॉक्सिन हार्मोन आपको बॉडी में ज़्यादा निकल रहा है तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा, थायरॉक्सिन। ये जो थायरॉक्सिन हार्मोन है कहाँ से निकलता है, तो थायराइड ग्रंथि से निकलता है। थायराइड ग्रंथि, थायराइड जो ग्रंथि होता है उसको से निकलता है क्या चीज़, थायरॉक्सिन हार्मोन। जिससे क्या होता है, बीपी बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। जो बीपी मापने का जो यंत्र होता है, बीपी मापने का यंत्र, बीपी किस चीज़ से मापते हैं, तो स्फाइग्मोमैनोमीटर, स्फाइग्मोमैनोमीटर, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। जो बीपी मापने वाला यंत्र होता है उसका क्या नाम है, स्फाइग्मोमैनोमीटर। जो नॉर्मल व्यक्ति का जो बीपी होता है वो कितना होना चाहिए, जो बीपी का रेंज होता है वो 120/80। ठीक है, 120 बटा अगर 80 आपका बीपी आ रहा है तो आपका क्या हो, नॉर्मल बीपी है। ठीक है, तो थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है, थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है। ये अगर ज़्यादा निकलेगा तो क्या होगा, बीपी बढ़ जाएगा, ब्लड प्रेशर आपका बढ़ जाएगा। ठीक है, जो एक इसमें दिया हुआ टेस्टोस्टेरोन, ये जो टेस्टोस्टेरोन है ये जो पुरुष का हार्मोन है। ठीक है, पुरुषों में हार्मोन जो होता है उसको बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन। एस्ट्रोजन वगैरह होता है वो महिलाओं में होता है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। एक चीज़ इसमें और है, थायराइड ग्रंथि से ही संबंधित है। जो आयोडीन की कमी से जो रोग होता है वो घेंघा रोग होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लाइंडर या कुछ बोलते हैं, जो होता है ग्रंथि, उसमें एक घेंघा रोग होता है। ठीक है, नमक वगैरह अगर आप नहीं खा रहे हैं तो जिससे आपको घेंघा रोग हो सकता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। 12 बोल रहा है, जब एक कण और एक एंटी पार्टिकल एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो वे क्या करते हैं। देखिए, जब एक कण और एक एंटी पार्टिकल, जैसे इलेक्ट्रॉन, ये क्या होता है, नेगेटिव होता है। फिर होता है प्रोटॉन, ये क्या होता है, पॉजिटिव होता है। एक होता है न्यूट्रॉन, ये क्या होता है, ये तो खुद न्यूट्रल होता है। तो जो इसका ये हो गया कण, जो इसका एंटी पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन को होता है प्रोजीटॉन, ये अगर माइनस है तो ये प्लस होगा। प्रोटॉन का होता है एंटी प्रोटॉन, एंटी प्रोटॉन, ये क्या होगा, ये अगर पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव होगा। न्यूट्रॉन का होता है एंटी न्यूट्रॉन, ठीक है, तो ये क्या है, कण है, ये इसका एंटी पार्टिकल है। ठीक है, पार्टिकल है और एंटी पार्टिकल मतलब उसका अपोजिट है। तो ये जब एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो क्या होता है, तो ये एक दूसरे को ख़त्म कर देते हैं, मतलब एक दूसरे को सर्वनाश करते हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ये जब आपस में मिलते हैं, एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो क्या करते हैं, एक दूसरे को सर्वनाश कर देते हैं, यानी ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किसने किया था, जे थॉमसन। प्रोटॉन का आविष्कार किसने किया था, गोल्डस्टीन। ठीक है, और न्यूट्रॉन का आविष्कार किसने किया था, जेम्स चैडविक। ये तीनों चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। 13 बोल रहा है, गुरुत्वाकर्षण का नियम किस पे लागू होता है। देखिए, जो गुरुत्वाकर्षण का नियम है वो कोई भी दो चीज़ है, दो पेयर है, उस पर लागू होगा। यानी कि कोई भी शरीर का जोड़ा, यानी कि कोई भी दो अगर बॉडी का पेयर है वहाँ पे गुरुत्वाकर्षण का जो लॉ है वो लागू होगा। ठीक है, नहीं ऑप्शन नंबर इसका ये करेक्ट हो जाएगा। जो गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था, तो न्यूटन साहब दिए थे। जो जी का मान होता है वो कितना होता है, तो जो जी का मान होता है 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। छोटा जी का मान पूछेगा गुरुत्वीय त्वरण का तो वो क्या होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड।
अगर बड़ा जी मतलब कि गुरुत्व जो होता है गुरुत्वीय त्वरण, उसका जो बड़ा जी का वैल्यू कितना होता है 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। जो छोटा जी होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। तो कोई भी दो वस्तु होता है, दो पेयर होता है, तो वहाँ पे गुरुत्वाकर्षण का लागू हो जाता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। 14 बोल रहा है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के बारे में कौन सा कथन सही है। देखिए दो चीज़ होता है, एक होता है यूकैरियोटिक, एक होता है प्रोकैरियोटिक। यूकैरियोटिक एक होता है प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक जो मनुष्य होता है, जानवर हो गया, जितना पेड़ पौधा हो गया, वो सब यूकैरियोटिक में आता है। इसमें केंद्रक होता है, सबसे इम्पोर्टेंट है, इसमें क्या होता है केंद्रक होता है। जो सेंटर होता है यूकैरियोटिक में होता है, इसमें सेंटर नहीं होता है। जितना भी प्रोकैरियोटिक है, जो भी बैक्टीरिया वगैरह है, वो सब प्रोकैरियोटिक में आता है। यूकैरियोटिक का एग्जाम्पल पूछेगा तो क्या हो जाएगा, जंतु, पौधा, जानवर, ये सब क्या आता है यूकैरियोटिक कोशिका में आता है। जो प्रोकैरियोटिक में आता है बैक्टीरिया हो गया, बैक्टीरिया, जीवाणु सब जितना होता है, वायरस वगैरह, ये सब क्या आता है प्रोकैरियोटिक में आता है। तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सा कथन सही है। तो देखिए जो प्रोकैरियोटिक होता है उसमें नाभिक अनुपस्थित होता है। प्रोकैरियोटिक में नाभिक नहीं होता, सेंटर इसमें नहीं होता है। यूकैरियोटिक में सेंटर होता है बट प्रोकैरियोटिक में सेंटर नहीं होता है। तो पहला तो जो ऑप्शन बोल रहा है वो सही बोल रहा है। न्यूक्लियस मौजूद होता है, गलत है। मेटोसिस और अर्धसूत्री विभाजन कोशिका विभाजन होता नहीं। प्रोकैरियोटिक में अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है, मेटोसिस होता है बट अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है। लिप्त कोशिका अंग अनुपस्थित होता है, ये सही है। प्रोकैरियोटिक में जो लिप्त कोशिका अंग होता है वो अनुपस्थित होता है। यानी ऑप्शन नंबर इसका ए और 1 और 4 सही होगा। यानी ऑप्शन नंबर इसका 1 और 4 आर करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जो पहला ऑप्शन हो और जो चौथा ऑप्शन हो सिर्फ सही बोल रहा है प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में, बाकी जो 2 और 3 ऑप्शन हो गलत है। ठीक है, तो यूकैरियोटिक में क्या होता है, नाभिक होता है उपस्थित, प्रेजेंट होता है, और प्रोकैरियोटिक में नाभिक एब्सेंट होता है। ठीक है, यूकैरियोटिक में कौन कौन आता है, जितना भी हो गया जीव जंतु, पेड़ पौधा, मानव, जानवर, ये सब यूकैरियोटिक में आता है। प्रोकैरियोटिक में कौन आता है, जो बैक्टीरिया वगैरह है वो सब प्रोकैरियोटिक में आता है। ठीक है, तो इतना चीज़ को आपको ध्यान में रखना होगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। 15 बोलता है निम्नलिखित में से किसे फिलोसोफर ऊन कहा जाता है। देखिए फिलोसोफर ऊन कहा जाता है जिंक ऑक्साइड को। जो जिंक ऑक्साइड होता है इसको बोला जाता है फिलोसोफर ऊन। इसको डायरेक्ट आप याद रखिएगा, फिलोसोफर ऊन। ठीक है, जिंक ऑक्साइड को क्या कहा जाता है, फिलोसोफर ऊन। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। 16 बोलता है पेरिस्कोप के प्रयोग किया जाता है। देखिए जो पेरिस्कोप है उसका प्रयोग कहाँ किया जाता है। देखिए इसमें 2 चीज़ होता है, एक पानी के अंदर जिस चीज़ से हम लोग वस्तु को देखते हैं, और एक पानी के अंदर से ऊपर की जो वस्तु होता है उसको देखते हैं। इसमें 2 चीज़ है। तो जो पेरिस्कोप होता है, जैसे पनडुब्बी वगैरह जो होता है, वो जल के स्तर से ऊपर की वस्तु को देखता है, मतलब पानी के अंदर से ऊपर की वस्तु को देखता है। किस यंत्र से, तो पेरिस्कोप से, यानी कि पानी के ऊपर की वस्तु देखता है। पानी के अंदर से, पानी के अंदर से ऊपर के वस्तु देखना, वस्तु देखना। ये कौन सा मशीन से होता है, तो पेरिस्कोप। पेरिस्कोप एक होता है पानी के अंदर वस्तु को देखना, पानी के अंदर वस्तु को देखना। एक होता है सोनार। जो यंत्र का नाम क्या है, सोनार। जो सोनार यंत्र होता है उसके माध्यम से कोई भी अगर पानी के अंदर वस्तु है, उसे जो भी अल्ट्रावायलेट वेव होता है वो जाकर अंदर जाकर टकराता है उस वस्तु से, और बाहर में पता चलता है कि वो वस्तु पानी के अंदर कहाँ पे है। ठीक है, तो पानी के अंदर अगर हम कोई वस्तु को पता करना है कि कहाँ पे है, उसको खोजना है, तो किस यंत्र से खोजेंगे, सोनार से खोजेंगे। ठीक है, अगर पानी के ऊपर, मतलब कोई आदमी पानी के अंदर है और उसको पानी के ऊपर वाला वस्तु को देखना है, तो उसके लिए कौन सा यंत्र है, तो पेरिस्कोप। तो बोल रहा है जो पेरिस्कोप है उसका प्रयोग कहाँ होता है, तो पनडुब्बी से जल स्तर से ऊपर की वस्तु को देखने के लिए।
ठीक है। जल के स्तर से जो ऊपर वस्तु है उसको देखने में क्या आता है, जो पनडुब्बी अंदर होता है पानी के अंदर, वो अगर पानी के बाहर के वस्तु को देखना चाहता है तो किस यंत्र से देखेगा, तो पेरिस्कोप से देखेगा। यानी ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर पानी के अंदर के वस्तु को देखना है तो किस यंत्र से देखेंगे, सोनार से देखेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 बोलता है शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है, इसको क्या बोलते हैं। देखिए, शैवाल प्लस कवक, ये दोनों जब मिलता है तो लाइकेन बनता है। लाइकेन, ये लाइकेन क्या होता है, लाइकेन जो होता है, लाइकेन है तो मतलब जो एयर पोल्यूशन वगैरह है ना वो बिल्कुल कम होगा, नहीं है तो मतलब बहुत ज़्यादा एयर पोल्यूशन वगैरह होता है। ये पहला लाइकेन पार्क बना है कहाँ पे, उत्तराखंड में शायद बना होगा, इसको आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। तो शैवाल और कवक मिलता है, इसको लाइकेन बोलते हैं। इसको पूरा को क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं म्यूट्यूलिज्म। म्यूट्यूलिज्म ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। शैवाल और कवक मिलने से जो लाइकेन बनता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो म्यूट्यूलिज्म। इसमें और क्वेश्चन पूछता है परीक्षा में कि शैवाल के अध्ययन को क्या बोलते हैं। शैवाल का अध्ययन, तो शैवाल के अध्ययन को बोलते हैं फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी, ठीक है। फिर पूछता है कवक के अध्ययन को क्या बोलते हैं, तो जो कवक का अध्ययन होता है उसको बोलते हैं माइकोलॉजी। माइकोलॉजी एग्जाम में बार बार पूछते रहते हैं, ठीक है। शैवाल के अध्ययन को क्या बोलते हैं, फाइकोलॉजी, और कवक के अध्ययन को क्या बोलते हैं, माइकोलॉजी। जब शैवाल और कवक आपस में दोनों मिलता है तो क्या बनाता है, लाइकेन बनाता है, ठीक है। पहला अभी लाइकेन पार्क कहाँ बना है, उत्तराखंड में बना है। इतना चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। और शैवाल और कवक के मिलने से जो लाइकेन बनता है उसको क्या बोलते हैं, तो म्यूट्यूलिज्म। म्यूट्यूलिज्म ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 बोलता है निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग सिगरेट लाइटर में किया जाता है। देखिए, जो सिगरेट लाइटर है उसमें कौन सा गैस भरा जाता है, तो जो LPG होता है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, वही सिगरेट लाइटर में गैस भरा रहता है। जो LPG होता है वो कहाँ पर होता है, सिगरेट लाइटर में वही सेम गैस रहता है। तो LPG में क्या रहता है, तो ब्यूटेन रहता है। नहीं, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा। तो जो सिगरेट लाइटर होता है उसमें कौन सा गैस रहता है, तो ब्यूटेन। एक चीज़ और उसमें ध्यान दीजिएगा, जो LPG गैस होता है उसमें कुछ स्मेल आने के लिए, मतलब अगर गैस वगैरह खुला है तो उसमें एक अलग टाइप का स्मेल आता है। तो उसको स्मेल के लिए जो स्मेल एजेंट मिलाता है वो क्या रहता है, तो रहता है एथाइल मेरकैप्टन। एथाइल मेरकैप्टन। जो LPG का जो सुगंध आता है एक अलग टाइप का, उसमें क्या रहता है, तो एथाइल मेरकैप्टन, ठीक है। स्मेल एजेंट उसमें, मतलब अगर वो एजेंट नहीं रहेगा तो पता नहीं चलेगा, गैस खुला रहेगा तो आपको स्मेल आएगा ही नहीं, ठीक है। बट वो चीज़ लाइटर में रहता है। लाइटर अगर छोटा चीज़ है उसमें गैस निकलेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि LPG बड़ा कोई सिलेंडर वगैरह है उसमें से गैस निकल रहा है, अगर आपको पता नहीं चल रहा है तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। इसीलिए उसमें एक स्मेल आने के लिए एक उसमें एजेंट मिलाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एथाइल मेरकैप्टन। वो चीज़ से हम लोग को सुगंध आता है कि गैस खुला हुआ है, गैस निकल रहा है, ठीक है। तो सिगरेट लाइटर में कौन सा गैस होता है, ब्यूटेन। इसका फार्मूला क्या होता है, C4H10, C4H10, ठीक है। मीथेन, मीथेन क्या बोलते हैं, मार्स गैस, मार्स गैस। इसका फार्मूला होता है CH4, ठीक है। इसको दलदल गैस भी बोलते हैं, मीथेन को दलदल गैस भी बोलते हैं, मार्स गैस भी इसको बोलते हैं। उसको आता है प्रोपेन। प्रोपेन का सूत्र क्या होता है, C3H8 प्रोपेन। रेडॉन का फॉर्मूला क्या होता है, रेडॉन का आयरन से करते हैं इंडिकेट, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 बोलता है प्रत्यावर्ती धारा को प्रत्यावर्ती धारा में बदलने के लिए, देखिए एक सेकंड, यहाँ पे क्वेश्चन गलत सेट किया गया है। DC को AC में, एक होता है AC टू DC, एक होता है DC टू AC। तो यहाँ पूछ रहा है AC टू DC, मतलब जो AC होता है प्रत्यावर्ती धारा, उसको दिष्ट धारा, DC को बोलते हैं दिष्ट धारा। AC मतलब अल्टरनेट करंट, DC मतलब डायरेक्ट करंट। तो जो AC को DC में चेंज करता है उसको बोलते हैं रेक्टिफायर। तो यहाँ वही पूछ रहा है AC टू DC,
तो क्या हो जाएगा ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। रेक्टिफायर, जो रेक्टिफायर होता है वो एसी करंट को डीसी में चेंज करता है, और जो डीसी करंट को एसी में चेंज करता है वो होता है इन्वर्टर। इन्वर्टर होता है वो क्या करता है, डीसी टू एसी करता है, डायरेक्ट करंट को अल्टरनेट करंट में चेंज कर देता है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। एसी यानी कि प्रतिवर्ती धारा, डीसी यानी कि दिष्ट धारा, तो एसी टू डीसी रेक्टिफायर, डीसी टू एसी इन्वर्टर। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 बोलता है प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है। देखिए जो प्रोटीन की कमी से रोग होता है वो होता है क्वाशियोकर प्लस मरासमस कुछ होता है, मरासमस, ये 2 रोग होता है प्रोटीन की कमी से। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। इसमें क्या होता है, जो क्वाशियोकर होता है उसमें आपका हाथ और पाँव बिल्कुल पतला हो जाएगा और पेट बाहर निकल जाएगा। तो समझिए क्या चीज़ है, क्वाशियोकर है, हाथ पाँव बिल्कुल पतला, पेट बाहर, या स्टमक जो है पेट है वो बाहर की ओर निकल जाएगा। तो कौन सा रोग होता है, क्वाशियोकर। और जो मरासमस होता है इसमें मांसपेशियाँ लूज हो जाता है, ढीला हो जाता है पूरा, जो मांसपेशियाँ आपका है वो क्या हो जाता है, लूज हो जाता है। तो रोग है मरासमस। क्वाशियोकर में क्या होता है, हाथ पैर पतला और पेट बाहर निकल जाता है। तो किस चीज़ की कमी से होता है, तो प्रोटीन की कमी से होता है। प्रोटीन कैसे बनता है, तो अमीनो अम्ल से बनता है। अमीनो अम्ल से क्या बनता है, प्रोटीन। इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, रतौंधी आप लोग सब जान रहे हैं, विटामिन ए की कमी से होता है, विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, रेक्टिनॉल। गंडमाल जान ही रहे हैं, आयोडीन की कमी से होता है, घेंघा रोग जिसको बोलते हैं, किसकी कमी से होता है, आयोडीन की कमी से होता है। गठिया रोग होता है जो मांसपेशी वगैरह जोड़ता है उसको, मतलब उसमें होता है वो। ठीक है, तो उसको आप देख लीजिएगा। अगर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है प्लास्टर ऑफ पेरिस इसका एक उत्पाद। देखिए जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है उसका फार्मूला होता है CaSO4 1Y2H2O, मतलब कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ठीक है, तो इसमें क्या है, कैल्शियम है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस में क्या होता है, कैल्शियम होता है। एक होता है जिप्सम, उसका फार्मूला होता है CaSO4 2H2O। एक इसका होता है तो जिप्सम का होता है, एक इसका होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस POP जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस में क्या होता है, कैल्शियम होता है। ठीक है, जिप्सम भी कैल्शियम होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहा है कौन सा एंजाइम पेट में प्रोटीन को पचाता है। तो जो प्रोटीन को पचाता है वो पेप्सिन, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। जो पेप्सिन एंजाइम होता है वो पेट में प्रोटीन को पचाता है। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। जय हिंद।